औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सवाल आज का जी, ये एक ख़ातून की तरफ से आया है कि उनके हस्बैंड को कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हो सकती। तो उन्होंने पूछा ये है कि शादी को 1 महीना हुआ है, तो क्या मैं तलाक़ ले सकती हूँ? इस तरह के सवालों के जवाब में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जी, मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे देता हूँ क्योंकि अब आपने पूछा है, लेकिन आप किसी से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखें, तलाक़ नापसंदीदा तो ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अहादीस मौजूद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तलाक़ें होती रही हैं। तो एक बड़ी मशहूर हदीस है जो कि सही बुखारी की हदीस है। उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़ातून आई, जमीला नाम था उनका, और वो थाबित इब्ने कैस की बीवी थी शायद। तो उन्होंने आके पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपने खावंद के किरदार पे किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे किरदार का मालिक है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं अगर इसके साथ मेरी शादी रहेगी तो मैं शायद इस्लाम से दूर ना हो जाऊं, मेरी कोताही ना हो जाए जो खावंद के हकूक़ हैं उनमें। तो मुझे उससे तलाक़ लेनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा या कि क्या तुम्हें जो बाग मिला है हक महर में, क्या तुम वो देने को तैयार हो, वापस करने को? उसने कहा जी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जी, साहबी को कहा कि जी, आप बाग ले लें और इनको तलाक़ दे दें। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, इस तरह की कई अहादीस आपको मिलेंगी। एक और हदीस में, किसी और रवायात में ये भी मिलता है कि ये पर्टिकुलर जो वाक़या है, जो हदीस है ये, इसमें वो जो सहाबी थे वो गुड लुकिंग नहीं थे। तो वो कह रही थी कि मुझे अपने दीन की तरफ से है खौफ कि कहीं मेरा दीन ख़राब ना हो जाए, कि मैं उनको दिलो जान से प्यार नहीं कर सकूँगी, कि वो ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, वो अगली हैं। लिखा अल्फाज में अंग्रेज़ी में अगली लिखा हुआ था। इसी तरह की और भी अहादीस मिल जाएंगी। एक या शायद ऐसी भी कोई वाक़या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसी खातून ने कि जी, मेरा मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ। तो आपने फरमाया कि हाँ ठीक है, ले लो, हक़ महर वापस कर दो। तो उसने कहा जी, मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं बाकी औरतों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि तलाक़ ली जा सकती है। ये तो हो गया जवाब इख्तियार का कि जी, आपका हक़ है, अगर आपके हस्बैंड में ऐसा कोई डिफेक्ट है तो आपका हक़ है, आप तलाक़ ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हक़ का इस्तेमाल किया जाए, या अगर किया जाए तो कब किया जाए, और अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। इस पे तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि जनाब तलाक़ ली जा सकती है। देखिए, मेरे पास काफ़ी केसेस आए हैं। हालात ऐसे हैं आजकल के, लेट मैरिजेस हैं, और उसके अलावा टॉक्सिसिटी बहुत है, खुराकें हमारी ख़राब हैं, बैठना, स्ट्रेस का लेवल मर्दों का बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर औक़ात अगर तो कोई वाकई ही डिक्लेयर्ड किस्म की फ़िज़िकल ऐसी चीज़ है जो कि डायग्नोस्टिक में आ चुकी है कि जिसके ठीक होने का चांसेस ही कोई नहीं है, फिर तो साफ ज़ाहिर है कि अब आपका सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है कि क्या उस शख्स में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या आप उसके बावजूद भी साथ रहना चाहती हैं। मैंने कई ख़वातीन को देखा है जो कि जानते हुए कि उनके हस्बैंड की औलाद नहीं हो सकती, उनके साथ उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि उस हस्बैंड में और बहुत कुछ ऐसी खूबियाँ थी। तो एक तो ये चीज़ उठती है कि आपका हक़ तो है, अगर आप कोई और वजूहात हैं तो रहना चाहती हैं तो आप रह भी सकती हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रेस की वजूहात से या खुराकों की वजह से, मसलन मेरे पास एक केस आया
कि एक साहिब हैं, उनके टेस्ट भी करवाए उन्होंने, तो स्पर्म काउंट्स बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही थी। शादी को कई साल गुजर चुके थे, तो उनका इलाज पॉसिबल था और उनका इलाज हुआ, और वो बीवी ने उनको हेल्प की उस इलाज को करवाने में, और ये होलिस्टिक हेल्थ का इलाज हुआ। डॉक्टरों से इलाज करवाते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन उसके कोई ख़ास असर नहीं आए थे एलोपैथिक मेडिकेशन के, लेकिन उसके बाद फिर वो होलिस्टिक हेल्थ से ठीक हुए। तो क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नॉन फिज़िकल, ऐसे जो जो आपको बता दें कि जी कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ वजह हो गई है, तो उसको रूल आउट ज़रूर करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यू शुड नॉट बी टू क्विक। आप बहुत जल्दीबाजी में 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट देख के आप ना, शायद आपकी शादी हुई इसी वजह से हो कि अल्लाह ने चाहो कि आप उसकी हेल्प कर दें, उसको लेके ना थोड़ी सी मोटिवेट करें, तो सर्टन हो जाएं और अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर लीजिए। और सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि जी महीना हुआ, डॉक्टर ने ये कह दिया, और छोड़ ना दें। अगर तो छोड़ा जा सकता है। और फिर भी आखिर में मैं ये कहता हूँ कि आपने कोशिश कर ली, तो अगर तो परमानेंट इफेक्ट है तो फिर तो आपके पास चॉइस अवेलेबल है यस और नो की, कि मैंने नहीं रहना। और अगर आपके पास परमानेंट उसका डिफेक्ट नहीं है तो फिर आप कोशिश कर सकती हैं कि उसका कहीं इलाज हो जाए। और उसके बावजूद भी आखिर में आके मैं फिर भी लोगों से कहता हूँ कि इस्तिखारा ज़रूर कीजिए। कि देखें, जिन चीज़ों में इख्तियार मौजूद हो ना, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इख्तियार है ही नहीं। मसलन एक चीज़ ख़राब है सो ख़राब है, बदकिस्मती से अक्सर का हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मसलन शरीयत के कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तलाक बनती है। शरीयत के डिफेक्ट ऐसे हैं कि एक आदमी शराबी है, कबाबी है, जानी है, इस तरह की है। अच्छा, मज़े की बात है, वहाँ पे हम कुछ नहीं करते। वहाँ पे हम अपने बाकी चीज़ों को, नफ्सों को दुनियादारी के अंदर ले आते हैं। नहीं देखे ना, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, पैसे तो देता है, ख़र्चा तो देता है, वहाँ पे हम बर्दाश्त कर लेते हैं जहाँ पे एक वजह बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर वजह बन रही है और आपके पास इख्तियार है, तो वहाँ पे इस्तिखारा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस्तिखारा होता ही वहाँ पे जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हों कि अल्लाह ताला मेरे पास ये भी ऑप्शन है, लोग ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो मेरे पर्टिकुलर केस में मेरे लिए आसानी करें कि मैं क्या करूं। तो दुआ इस्तिखारा बड़ी खूबसूरत दुआ है, वो दुआ पढ़ा करें, खूब पढ़ें, और अल्लाह ताला देखें आपको किस तरीके से कहाँ पे गाइड करते हैं। तो जवाब ये हुआ, हाँ आप तलाक ले सकती हैं। दूसरी बात यह है कि तलाक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यह आपका पर्सनल फ़ैसला है। नंबर 3, अगर कोई परमानेंट इफ़ेक्ट है और आप लेना चाहती हैं तो इस्तिखारा कर लीजिए, और अगर नॉन परमानेंट है तो फिर पहले कोशिश कर लीजिए कि जी कोई परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन समहाउ किसी वजह से स्पर्म काउंट का मसला है या किसी और चीज़ का है जो कि ठीक हो सकती है होलिस्टिक हेल्थ में, स्ट्रेस की वजह से है, या एनवायरमेंटल है, या डाइटरी पैटर्न की वजह से है, या लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से है, या लेट उम्र की वजह से है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो और उसके बाद जब आपका दिमाग इसी तरफ सेट हो जाए तो फिर उसके बाद दुआ इस्तिखारा खूब पढ़ें, इस्तिखारा कीजिए, और अल्लाह ताला से देखें जो भी अल्लाह आपको गाइडेंस देते हैं, तो फिर उस गाइडेंस के ऊपर आप अमल कीजिए। यही इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। उसके बाद आप मेरी ओपिनियन को किसी जो दीनी तो मुझे बल्कि एक बाहर से मैसेज आया कि जी आप बार बार ये कहते हैं कि आप आलिम नहीं हैं दीनी, तो आपने तो इतना मेहनत की है और ऐसी चीज़ें समझाई हैं जो कि आम शायद लोग नहीं समझा सकते, तो फिर भी आप नहीं कहलवाना चाहते। मैं उसकी वजह आपको बताइए कि ये जो वर्ड है आलिम का, जिन्होंने दुनियावी दीनी तालीम उस तरह से ली हो, मेरे शायद प्रोनाउंसिएशन में इतनी गलतियाँ आपको नज़र आ जाएं अरबी पढ़ते हुए। अरबी मेरी फर्स्ट ज़बान नहीं है। मैंने तो दुनिया के इल्म के मुताबिक उस चीज़ को अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत मेहनत की है। एक एक चीज़ को समझते हुए कई कई साल गुजर गए हैं, 10-10 15-15 साल से समझ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी दीन इतना एनरिच्ड है, दीन इतना ज़्यादा है, और दीन की कुछ बेसिक्स जो सी हैं उसके लिए मेरे पास शायद वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसके ऊपर कमेंट आपको कर सकूं।
और ये बड़ा सेंसिटिव मामले होते हैं। तो फतवा लेना हो या किसी से मशवरा लेना हो तो मुफ्ती आप ढूंढना चाहिए, एक अच्छे शोहरत के, एक अच्छे बैलेंस किस्म के आपको आलम ढूंढना चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये गाइडेंस लेता हूँ कि कहीं मेरे उस पर कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइएगा। इट्स ऑलवेज गुड कि आप 2-3 लोगों से ओपिनियन इसके बारे में शरीयत के हवाले से ले लें। अगर वैसे दुनियावी मशवरा चाहिए वो तो मैंने आपको दे दिया, और जिसमें दीन का भी बता दिया कि दीन की तरफ से आपके पास ऑप्शन क्या है। तो आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह।